ऑफ विच में हमने दो यूजेस पढ़े थे, एक पॉजिटिव का था और दूसरा ऑब्जेक्टिव का यूज था। देखो ऑफ विच में दो यूजेस आ रहे थे, एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का आ रहा था और सेकंड जो यूज था वो था पॉजिटिव का। दो यूजेस थे, तो वो मतलब कल वाले पूरे आपके सब क्लियर हैं, ठीक है ना। तो आज जो हम आगे जो डिस्कस करेंगे, देखो जो सेकंड हम आज डिस्कस करेंगे वो है न्यू स्ट्रक्चर्स, जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे। तो जो न्यू स्ट्रक्चर्स हैं, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स में जो अल्फाज रहते हैं हम उनकी बात करते हैं। वो हमने कल टॉपिक स्टार्ट कर दिया है बाकी क्लासेस में, लेकिन आपकी क्लास में नहीं हुआ है। तो उस टॉपिक का नाम है एडजेक्टिव्स, ठीक है। और उनमें जो अल्फाज आते हैं उस टॉपिक के अंदर, उनमें अल्फाज आते हैं जैसे वर्ड्स फ्यू हुआ, और सेकंड जो होता है अ फ्यू होता है, और जो थर्ड होता है वो द फ्यू होता है। इनके सामने जो इनके मतलब ये जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये तो हम इस्तेमाल करते हैं प्लूरल नाउन्स के लिए। देखो ये जो होंगे प्लूरल नाउन्स के लिए, इनके साथ नाउन्स का प्लूरल होना जरूरी है। जबकि इनका अपोजिट है वो जो अनकाउंटेबल होता है, जो हम काउंट नहीं कर सकते, देखो वो अल्फाज, ठीक है ना, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। तो अनकाउंटेबल जो नाउन्स है उनमें लिटिल आ गया, ठीक है, उनमें अ लिटिल हो गया, और उनमें देखो द लिटिल हो गया। ये तीन मतलब हो गए, तीन ये हो गए जो कि प्लूरल नाउन्स होते हैं, और तीन ये हो गए जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। अब हम इनकी जब मीनिंग की बात करेंगे तो मीनिंग तो हम आराम से समझ जाएंगे, और हमें मीनिंग से मसला इनका हल नहीं होगा। ये जो भी छह अल्फाज मैंने लिखे हैं ये कॉन्टेक्सचुअल या सिचुएशन बेस्ड है, माना डिपेंड करता है सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट पे कि कौन सा सेंस इनमें से आ रहा है। मतलब जैसे ये जो वर्ड है ये हमें नेगेटिव की मीनिंग देता है, या हार्डली की, या रेयरली की, या ऐसी ये मीनिंग देता है। और ये जो होगा, हाँ, ये जो होगा मतलब सेकंड वर्ड जो हमने लिखा है, ठीक है ना, सेकंड जो हमने लिखा है, सेकंड जो लिखा है ये पॉजिटिव का मतलब देता है, यानी सम वाला सेंस। अब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने फ्यू के लिए लिखा है, लेकिन ये पूरी लाइन जो है वो माना इनमें जो दो वर्ड्स आ रहे हैं ये हार्डली में आ रहे हैं, ये दोनों वर्ड्स पॉजिटिव में आ रहे हैं, लेकिन फर्क सिर्फ नाउन का है। नेचर ऑफ नाउन देखो वो डिफरेंट है, ये प्लूरल है, ये अनकाउंटेबल है। बाकी रही बात मीनिंग, सेम है, मीनिंग में कोई फर्क नहीं। जो इसकी मीनिंग है वो इसकी मीनिंग है, जो इसकी मीनिंग है वो इसकी मीनिंग है, ठीक है। जो इसकी मीनिंग होगी, ये देखो ये पहले से स्पेसिफिक हो चुके हैं, माना स्पेसिफाइड है। तो जब ये स्पेसिफाइड है तो इनको एक दूसरा क्लोज चाहिए कि उनकी स्पेसिफिकेशन बताने के लिए कि ये वो कुछ है, या ये वो कोई थोड़ी चीज है, या जो भी है। तो हम उनको मोस्टली दैट से कनेक्ट करते हैं, या कोई दूसरा क्लोज लगाकर उनके बारे में बताते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं कि ये वो है। माना ऐसा कोई क्लोज हमें बनाना पड़ेगा जिससे माना वाजे हो जाएगा कि हम इनकी बात कर रहे हैं। यूजुअली दैट आता है, अगर दैट ना भी आए तो ऐसा क्लोज होगा जिसमें से हमें इंडिकेशन नजर आएगा कि हम इन स्पेसिफिक जो है अल्फाजों की बात कर रहे हैं। तो मैंने देखो ऐसे तो आपको बता दिया, और मैं बोलूं भाई टॉपिक भी वाकई कंप्लीट हो गया जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, यही टॉपिक है इतना। लेकिन इससे मना नहीं होगा, इससे हमें समझ में नहीं आएगा, या इससे कोई हमारा कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हो रहा है जब तक हम इनका यूज कॉन्टेक्सचुअल नहीं देखेंगे। देखो कुछ चीजें ऐसी होती है जो मतलब अल्फाजों में एक्सप्लेन कर देते हैं तो हम समझ में आ जाता है। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको उसकी नेचर के मुताबिक रखना पड़ता है। जैसे इनकी नेचर ये कि
कॉन्टेक्सचुअल है तो हमें कॉन्टेक्स्ट बनाना चाहिए और फिर उस कॉन्टेक्स्ट के बाद आपका कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा। नहीं तो देखो ना, कोई माना एक सेंटेंस है, मैं एक आपको सेंटेंस दे रहा हूं, शी हैज डैश बुक्स, ठीक है ना, मैंने ये सेंटेंस दे दिया, शी हैज डैश बुक्स। अब आपने दिया माना, आपने दिया सर अब हमें बताओ इसमें कौन सा जो है ऑप्शन सही है, फ्यू भी दिया और आपने अ फ्यू भी दिया। शी हैज डैश बुक्स, आपने फ्यू भी दिया, अ फ्यू भी दे दिया। अब मैंने लगाया, मैंने कहा ये सही है, लेकिन हमने से कहा काफी स्टूडेंट नहीं सर फ्यू नहीं सर फ्यू सही है। अब 50 स्टूडेंट्स कह रहे हैं फ्यू सही है और 60 स्टूडेंट कह रहे हैं फ्यू सही है। इसका मतलब क्या हुआ, क्यों 50 और 60 हम डिवीजन क्यों हो गई है इतनी बड़ी, इसीलिए क्योंकि हमें पता नहीं है। हमें क्या पता है इनके पास कितने बुक्स हैं, कहीं से कोई क्लू आ रहा है, कोई कॉन्टेक्स्ट या कोई सिचुएशन। इस यही मैं बात कर रहा हूं कि ये जो यूज है इनका वो कॉन्टेक्सचुअल इसीलिए तो है कि कोई ना कोई क्लू आना चाहिए, हमें अंदाजा हो रहा हो कि इनके पास इतने या इतने, हमें तो कुछ पता नहीं है कि इनके पास नहीं है या इनके पास है। तो ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, हमें तो कुछ भी पता नहीं है कि ये कौन है, ठीक है, फिर इसके पास कितने बुक्स हैं, वो हमें कोई कंफर्म ही नहीं है। जब आपको नहीं है तो आपके दोनों सही है, अब इस पे जिद करें तो नहीं नहीं ये सही है ये गलत है, बस ये सही है, भाई बताओ क्यों सही है, नहीं नहीं ये सही है बस, तो ये तो कोई रीजन नहीं हुआ, तो मतलब दोनों सही हो गए, तो ये होता है। तो इसीलिए इनको जो चाहिए, इनको कोई स्ट्रक्चर जो कि कॉन्टेक्सचुअल सिचुएशन सेंटेंस में मना बाकायदा हमें कोई इंडिकेशन नजर आए कि ये इनके अंदर होगा। तो मैं अभी कुछ है मना इनके कॉन्टेक्सचुअल एग्जांपल्स बनाता हूं, जल्दी जल्दी से आप लिखते जाएं या उनके आंसर लिखें, आपकी मर्जी है, उसके थ्रू और ज्यादा ये वाजे हो जाएगा, ठीक है ना। मैं एक नहीं लिखकर पूछता हूँ, टाइम जाता है, फिर तो मैं कुछ ज्यादा लिखकर फिर आपसे पूछता हूँ। गलत लिखा गया, गलती है क्या कोई, बताना फिर यहाँ वापस आते हैं।
चलो आगे। तो वापस आता हूँ इधर ही, वापस आकर हल करते हैं। जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश। वापस आते हैं इधर। वरीज लाई यू मोर। अब मुझे बताओ, जब टीचर क्लास में नहीं होता तो सबसे ज्यादा खुश आप होते हैं या फर्स्ट ईयर वाले? नहीं, मैं जब क्लास ले रहा था उनकी ना, तो आपकी भी आवाज ऐसी ही आ रही थी। तो अब उनकी भी माशाल्लाह कम नहीं, उनको बोल के काफी आया हमें कि जो अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, पढ़ने वाले होंगे, अपने किताबों में लगे होंगे, कोई बाहर नहीं निकलेगा, ये सब। लेकिन देखो ये, ठीक है, अब पहले हम इनकी प्रैक्टिस करें, उसके बाद हम देखते हैं कि वापस आते हैं हमारा उसी स्लाइड पे जो हमने पहले जो लिखे हैं, आपने यकीनन वो कर लिए होंगे। देखो ये जब एग्जाम्पल्स हम कर लेंगे तो इनका कॉन्सेप्ट जो है ना हम आराम से समझ जाएंगे, और फिर हमें कोई यूज इनका इरिटेट नहीं करेगा, हम मिस्टेक्स नहीं करेंगे। तो वापस आते हैं, मैंने जो बनाए हैं एक एक करके हम इनको हल करते हैं। देखो, शी इज डैश प्रॉब्लम्स सो शी इज हैप्पी। आपको याद होगा, मैंने शायद ये आपको पहले भी पढ़ाए हैं या नहीं पढ़ाए? हाँ, तो शी हैज डैश प्रॉब्लम्स सो शी इज हैप्पी। तो अब देखो कीवर्ड दिया हुआ है, मैंने कहा ये सब कॉन्टेक्सचुअल है कि ये इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये
द फ्यू, ठीक है ना। देखो ये इसका करेक्ट आ रहा है, इसका राइट क्यों आ रहा है फ्यू, इसीलिए राइट आ रहा है क्योंकि इसका मतलब कि इसकी लाइफ के अंदर इतने प्रॉब्लम्स नहीं है। बाकी ये मुमकिन ही नहीं है कि किसी की जिंदगी के अंदर बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो, ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। और ये तब होगा जब इंसान कैसा हो जाएगा को पता है, तब ये हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम्स तो होंगे ही होंगे, लेकिन फ्यू है, इसीलिए शी इज रिलैक्स्ड और शी इज हैप्पी। उसके बाद हम सेकंड पे आते हैं, आवाज ना करें। देव डैश मनी ये दे सर्व एवरीवन। हाँ देखो, तो इसमें भी जो राइट ऑप्शन है वो ये राइट ऑप्शन है। मैं आपको बताता हूँ एक्सप्लेन करके, अगर गलत होगा तो फिर चेंज करने में कोई मसला नहीं है, थोड़ा आवाज ना करें, सुने। देखो हमने जो सेकंड क्लोज दिया है ना, ये इस क्लोज के अपोजिट है, वहां एक कंट्राडिक्शन है। आपने येट लगाया और ना येट लगाकर आपने कंट्राडिक्शन कर दी सेंटेंस में कि येट, हाँ इसने कहा ना अभी, ठीक है ना, येट होता है, बट होता है, आपको याद होगा, या अल्दो होता है, ये अपोजिट जो है ना स्ट्रक्चर देते हैं। माना कोई चीज आपके पास नहीं है तो उसके बावजूद जो है वो आप ये कर रहे हैं, ठीक है ना, ये माना कंट्रास्ट है, तजाद है। इसका मतलब ये खुद ये जो ये सिचुएशन बता रही है कि नहीं है फिर भी सर्व कर रहा है। हाँ अगर ऐसा होता, देखो मैं अगर आप जो कह रहे हैं अगर ऐसा मैं लिखूं कि दे हैव अ लिटिल मनी सो दे सर्व एवरीवन, अगर मैं सो लिखूं या एज लिखूं, कोई ऐसा मेरा मेरा पॉजिटिव वर्ड दे दूं, आप येट की जगह पर सो या एज लिख लो तो फिर भले अ लिटिल लगा लो। लेकिन ये कहते हैं मना बावजूद उसके, तो बावजूद कब आएगा, जब अपोजिट होगा, जब अपोजिट होगा, ठीक है ना। जैसे हम बोले डिस्पाइट फीवर, डिस्पाइट फीवर शी हैज कम टू टेक इंग्लिश क्लास, ठीक है ना, डिस्पाइट फीवर शी हैज कम टू टेक इन इंग्लिश क्लास। तो ये क्या हुआ, माना अपोजिट हो गया ना, माना एक, तो ये बात है इधर भी, वो तो प्रीपोजिशन, ये कंजंक्शन मीनिंग है कि। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे, बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड, because of extreme cold dash students came to the college, ठीक है ना। एक्सट्रीम कोल्ड नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, तो जब नॉर्मल नहीं है माना ये नेगेटिव जो वो इंप्रेशन दे रहा है, तो इधर हम इस्तेमाल करेंगे, ये इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि माना नॉर्मल कंडीशन नॉर्मल वेदर नहीं है, ठीक है ना। एक्सट्रीम कोल्ड है, बहुत है, जाहिर है उसमें पूरी अटेंडेंस नहीं होती, 100% नहीं होती, तो हमने देखो फ्यू लगा, because of extreme cold few students came to the college। तो आप खुद देखो हर सेंटेंस जो है ना खुद जवाब दे रहा है ना, इतने ये आसान है। खुद जो ये आप समझ लो कि ये सब डेफिनेशंस है, डिफाइनिंग सेंटेंसेस हैं, जो भी मैं लिख रहा हूं ये सब डिफाइनिंग सेंटेंसेस है। अच्छा उसके बाद देखो इसका लास्ट है, इफ यू हैव डैश कॉन्फिडेंस यू कांट ग्रो योर करियर, ठीक है ना। तो इसमें भी देखो, तो मैंने ये ए ऑप्शन सब इसीलिए भी रखे हैं ताकि आप भले माना थोड़ा कंफ्यूज होकर, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने आप पर, तो आप जाकर किसी ने सी किया होगा, किसी ने भी, कि भाई सब सारे थोड़ी एक जैसे हो सकते, तो सारे मतलब एक जैसे हो ना हो, आप अपनी नॉलेज इस्तेमाल करें। आप ये क्यों देखते हो कि भाई ए आना चाहिए बी आना चाहिए, तो इधर देखो माना कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर कॉन्फिडेंस होता तो जुमला कैसे बनता, माना अगर कॉन्फिडेंस होता तो मैं क्या लिखता इधर, इफ यू हैव अ लिटिल कॉन्फिडेंस यू कैन ग्रो योर करियर, माना नेगेटिव खत्म करना पड़ेगा बस, तो आपका नेगेटिव खत्म करना पड़ेगा, तो ये पॉजिटिव लगाना पड़ेगा। अच्छा उसके बाद देखो नेक्स्ट है, she borrowed dash twice that she gave to her younger sister the few, ठीक है ना। अब देखो क्योंकि ये दैट लगा हुआ है और ये इसके लिए आ रहा है, जो इधर आएंगे, जो इधर स्पेसिफिक पढ़े उनके लिए आ रहा है। she borrowed the few twice that she gave, माना दैट मतलब कौन, दैट मतलब किसके लिए, दैट माना किसको इंडिकेट कर रहा है, द फ्यू ट्वाइस, द फ्यू, दैट माना द फ्यू, तो ये इसीलिए हमने लगाया है क्योंकि ये इसको शो कर रहा है। अच्छा उसके बाद है
dash worries annoy you more when you become angry. ठीक है, dash worries annoy you more when you become angry. ठीक है ना, तो इसमें द फ्यू का होना नहीं है, इसमें ये सही है a few worries annoy you more when you become angry. नहीं, द फ्यू तब हम इस्तेमाल करें जब स्पेसिफाई हो ना, तो हम इधर कोई स्पेसिफाई तो नहीं कर रहे हैं इनको, मतलब ये जो स्पेसिफिकेशन जैसे है कि मतलब द फ्यू वरीज में कोई स्पेसिफिकेशन का कौन सा क्लू आ रहा है इसमें से, देखो जाहिर है जब ज्यादा होंगी ना, ज्यादा होंगी मतलब कुछ होंगी वरीज, ठीक है ना, इसका मतलब वरीज ना हो, इसका मतलब क्या, अगर फ्यू लगाते हैं तो तेरी वरीज ही नहीं है तो हम क्यों एनआई होंगे, ठीक है ना। देखो फ्यू लगाने से तो हम एनआई नहीं हो रहे थे, हम हैप्पी हो रहे थे, इससे पहले देखो हम हैप्पी हो रहे थे ना, प्रॉब्लम्स नहीं है, वरीज नहीं है, तो उस वहां पर हमने कौन सा वर्ड रखा था, क्यों लगाकर लास्ट में वर्ड कौन सा था, हैप्पी था, पॉजिटिव था, तो इसका मतलब है इनके पास, वही इनको जाहिर हेरिटेट ये करेंगे, बाकी ऐसा नहीं है कि वरी ना हो। तो a few worries annoy you more when you become hungry. अच्छा, उसके बाद देखो he cooked dash food that he distributed among the poor. तो क्या उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, what he distributed among the poor, the little, ठीक है, the little, तो ये देखो सी ऑप्शन आ गया। तो इस तरीके से देखो इनके एक्सप्रेशन या हम स्ट्रक्चर लिखेंगे। अब मैं चाहूंगा कि अगर आपकी तरफ से भी मुझे एक दो या चार या पांच ऐसे अच्छे, अगर आप समझ गए हो, जल्दी जल्दी टाइम ना वेस्ट करें, मुझे एक दो सेंटेंसेस आप ही इस तरीके से एमसीक्यूज जो कॉन्टेक्सचुअल होने चाहिए, देखो ये सिचुएशन के मुताबिक, फिर फ्यू का होना चाहिए, अ फ्यू का, द फ्यू का, प्लीज जल्दी करो, जल्दी करो, कोई एक दो मतलब जो भी हो सके। हाँ बता दो, नहीं मैंने ऐसे दो, फिर मैं ऑप्शन लिखूं, हाँ मैं लिख ले, मैंने जल्दी करो, टाइम नहीं है, शाबाश, कोई भी दे दो, शाबाश। if you can increase your डैश ना लगाओ इधर, हाँ नहीं इधर लिखूं मार्क्स, मार्क्स डैश you can, you can, you can pass the exam if you can increase your marks, ऐसे ना, अच्छा इधर इधर रखें, इधर इधर देन डैश, हाँ इधर डैश होना चाहिए मार्क्स से पहले, ठीक है ना, और ये हटा दो भले। अब इसमें देखो ऑप्शन जो आ रहा है, एक फ्यू का रखते हैं, दूसरा देखो फ्यू का रखते हैं, आवाज ना करें जिससे मैं पूछूं, तीसरा देखो द फ्यू का हम रखते हैं, और डी ऑप्शन देखो ऑल ऑफ देम का रखते हैं। इफ यू कैन इंक्रीज योर डैश मार्क्स यू कैन पास द एग्जाम, तो पास एग्जाम करेंगे तो मना मतलब कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए ना, हाँ 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 ये याद है, मैंने, आप ये कह रहे हैं कि मैंने दो दो मैंने, हाँ ये आ जाएगा, इधर लग जाएगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आएगा इफ यू कैन इंक्रीज योर, ये मतलब आपकी बात सही है, ये डबल डबल हो रहा है, देखो थोड़ा अजीब हो रहा है, हाँ इफ यू कैन इंक्रीज अ फ्यू मार्क्स, अ फ्यू मार्क्स, अब यू इधर आना चाहिए सब्जेक्ट के तौर पर, क्योंकि आपने वर्ड दिया है पास, तो जाहिर है इसमें पॉजिटिव होना चाहिए, तब ये होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कोई एक और शाबाश, he has dash, वो है मतलब ठीक,
कैन गिव प्रेजेंटेशन। बहुत आसान है बस, ठीक है। तो देखो इसमें हम एक हम इसमें ऑप्शन रखते हैं फ्यू का, दूसरा अफ्यू का, कौन सा सही है? हाँ, तो इसमें देखो जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा अ लिटिल, क्योंकि कैन मना। तो देखो दूसरा जो क्लोज आएगा ना वही पॉजिटिव बता रहा है। देखो ये पॉजिटिव बता रहा है, तो ये पॉजिटिव बता रहा है तो हमें इधर पॉजिटिव देना पड़ेगा। अगर नहीं हो रहा है तो उधर नेगेटिव वर्ड लगाना पड़ेगा। अगर डिफाइनिंग हो रहा है, स्पेसिफाई हो रहा है, तो आप द वाला कोई वर्ड लगा लो। डिपेंड करता है इधर नाउन के ऊपर कि नेचर ऑफ नाउन कैसी होती है, माना काउंटेबल प्लूरल है, अनकाउंटेबल है, बस और कुछ नहीं है। शाबाश, कोई और बताए। देश, मनी, शी, हेड, रेट, शी स्पेंट ऑन। शाबाश, सही है। देखो डैश मनी शी हैड दैट शी स्पेंट ऑन शॉपिंग, तो क्या होगा इधर? द लिटिल। हाँ ना, देखो द लिटिल मनी शी हैड ये होगा ना आपका सेंटेंस में, बताओ। अच्छा, द लिटिल मनी शी हैड दैट शी स्पेंट ऑन शॉपिंग, क्योंकि दैट लगा हुआ तो हम इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक हो गया है, इसीलिए हम द जो आर्टिकल्स, तो इनका ये कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। कल और इस पे बात करेंगे थोड़ी देर।